हेलो एवरीवन। आज हम जे मेंस 2023 में पूछी गई एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से करेंगे। एक सिंपल ज्योमेट्रिक अप्रोच, दूसरी रोटेशन वाली अप्रोच, राइट। तो जो भी आपको अच्छी लगे अप्रोच उससे आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सी बी ए सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद सेंटर। यहाँ पर सेंटर दिया गया है जेड नॉट। इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेंटर दिया गया है दैट इज जेड नॉट, राइट। और रेडियस 1 दी गई है। और फिर जेड वन नाम का एक दूसरा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, जेड टू दूसरा दिया है। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है जो कि सेटिस्फाई करते हैं। और फिर और बताया गया है कि ये तीनों वेक्टर बोले या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज आल्सो वेक्टर। तो ये जो है कोलीनियर है। तो हमें जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है, राइट। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हाउ कैन दिस बी अ सेंटर। देखिए जेड नॉट इक्वल टू लिखा गया 1/2 1+3 आयोटा। तो एक्चुअल में जेड नॉट जो लिखा गया वो है 1/2 + 3/2 आयोटा। तो जो सेंटर है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 3/2। तो यही सेंटर है, उस सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, रेडियस उसकी 1 दी गई है और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड वन हमें क्या दिया गया है, 1+आयोटा। जेड नॉट हमें क्या दिया गया है, 1/2 + 3/2 आयोटा। और जेड टू हमें दिया नहीं गया है। और जब हमें कोई भी चीज नहीं दी रहती है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं x+आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे एज्यूम करते हैं, x+आयोटा y। तो देखिए जेड वन माइनस जेड नॉट को कैलकुलेट करते हैं पहले, क्योंकि देखिए यही एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है। तो 1 - ½ करो। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 से ½ को, और आयोटा वाले पार्ट से 3/2 आयोटा को करेंगे। ओके। तो 1 - ½ होता है हाफ। आयोटा में से 3/2 आयोटा को अगर माइनस करेंगे तो 1 में से 3/2 को माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा -½ आयोटा। ओके। चलिए अब यहाँ पर जेड टू माइनस जेड नॉट भी दिया गया है। अब जेड टू ये रहा और जेड नॉट ये रहा। अब हमें करना क्या है, करना यह है कि एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट का को माइनस करना है। एक्स में से हाफ को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन का वैल्यू x - ½ राइट। प्लस y में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 को। तो यानी कि y - 3/2 आयोटा, राइट। तो जेड टू माइनस जेड वन आ गया। ओके। तो बस इस कंडीशन में रखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये मॉडुलस टाइप से दिख रहा है, इसका मतलब होता है जैसे z = x + आयोटा y है ना, तो इसका मॉडुलस का वैल्यू होता है x² + y² का अंडर रूट। तो एक्चुअल में x जो है रियल पार्ट होता है और y इमेजनरी पार्ट। तो z का मॉडुलस का वैल्यू जो होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इसके लिए रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। दूसरे वाले के लिए रियल पार्ट ये रहा और इमेजनरी पार्ट ये रहा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले के लिए अगर हम कैलकुलेट करें जेड वन माइनस जेड नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर प्लस -½ का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जेड टू माइनस जेड वन को कैलकुलेट करूंगा तो दैट का मॉडुलस दैट वुड बी x - ½ का स्क्वायर प्लस y - 3/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है। चलिए अब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, तो सीधे देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/√2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहने वाला है 1/2, और ये ऐसा ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं अंडर रूट x - ½ का स्क्वायर प्लस y - 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। √2 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो अगर √2 को आप दूसरी साइड लेके चले जाएंगे
तो यहां से क्या आ जाएगा, ये x-1/2 का स्क्वायर प्लस y-3/2 का स्क्वायर। दूसरी साइड √2 लेके जाएंगे और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से रूट हो जाएगा कैंसिल। ओके, अब ये बन गया हमारे पास एक सर्कल जिसका रेडियस √2 है। ओके, चलिए ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। एक्चुअल में यहाँ से मुझे एक सर्कल का सेंटर मिल गया और इसका रेडियस मिल गया √2, जो कि मेरे पास Z2 - Z1 का मॉडुलस के बराबर है। तो यहाँ से मुझे एक सर्कल मिला जिसका सेंटर क्या है, 1/2 और 3/2। तो इस सर्कल को मैं बना लेता हूँ। इसका जो सेंटर है दैट इज 1/2 कॉमा 3/2। इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो है √2, राइट। और जो जेड है इसके ऊपर होगा, यानी कि x, y पॉइंट जो है इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। ओके, जिसको हमने Z2 एज्यूम किया है। अब आपको एक दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो पहले से हमें दिया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था इनिशियली, कि जो मुझे सर्कल दिया गया था उसका सेंटर 1/2 3/2 था और उसकी रेडियस जो है 1 है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो सेंटर तो सेम ही है। सेंटर अगर सेम है तो हम एक काम करते हैं, ऐसा कुछ सर्कल होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और अभी इस रेडियस का वैल्यू 1 है और यहाँ पर जो Z1 था, सॉरी Z1, वो कुछ इस ब्लैक वाले सर्कल के ऊपर था। और अब इसने मुझे कंडीशन क्या दी है कि तीनों कोलिनियर है। तीनों क्या है, कोलिनियर है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का √2 है, राइट। रेडियस इसका √2 है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा ये जो था 1 था, ये कितना है, √2। ये है √2। अगर आप इसको सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे 1,1 दिया गया है। Z1 का वैल्यू 1,1 मुझे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर जो ये देखिए इरेशनल क्वांटिटी दी गई है, राइट। अब इरेशनल क्वांटिटी को मैं इरेशनल क्वांटिटीज की मदद से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ इस अप्रोच तक लेके आया कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फंस गया है एक तरीके से, मतलब थोड़ा टफ लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक आसान तरीका हम बताते हैं, मेथड 2, विच इज रोटेशन। क्या हो जाएगा, रोटेशन। अब यहाँ पे जो लिखी लिखी गई क्वांटिटी है ये क्या है, Z2 - Z0 का स्क्वायर। तो अगर मैं Z2 - Z0 करूंगा तो √2 आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि मुझे Z2 - Z0 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू चाहिए। कौन से वाले से चाहिए, क्योंकि तीनों कोलिनियर है। तीनों क्या है, ये है Z0, तीनों कोलिनियर है। तो Z1 - Z0 से चाहिए। अब जो चाहिए होता है उसका क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये अप्लाई करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट होता है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई की पावर आप क्या करेंगे, देखिए इस लाइन के बीच का जो एंगल है, या तो हम पाई बोल सकते हैं या बोल सकते हैं जीरो। क्या बोल सकते हैं, जीरो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और Z2 - Z0 अपॉन Z1 - Z0 e⁻I0। ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे थीटा होता है, थीटा की जगह पर यहाँ पर देखिए तीनों कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनके बीच का एंगल दिया तो जीरो होता है या पाई होता है। डिपेंड करता है कि इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल को लेते हैं, राइट। तो देखिए Z1 - Z0 ऐसा था और यहाँ पर देखिए डायग्राम से तो ऐसा बन रहा है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई, पाई इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, राइट। और ऐसा बनाया गया, हो सकता है कि ये इस साइड लेता मैं जेड टू को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में मुझे 0 डिग्री ही क्या करना पड़ रहा है, रोटेट करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आयोटा पाई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर जीरो है थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो यहाँ से वैल्यू वन आ जाएगा। और अगर आप पाई रखेंगे तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई तो जीरो होता है, कॉस पाई होता है माइनस वन, माइनस वन होता है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, या तो प्लस आएगा, प्लस वन आएगा, या माइनस वन आएगा। तो एक्चुअल में आ जाएगा जेड टू माइनस जेड नॉट अपॉन जेड वन माइनस जेड नॉट। अब हमने मॉडुलस तो दोनों का निकाला है, देखिए ये देखो जेड टू माइनस जेड नॉट का मॉडुलस रूट टू आया है, और जेड वन माइनस जेड नॉट का वन बाई रूट टू आया है। क्या आया है, वन बाई रूट टू आया है, जेड वन माइनस जेड नॉट। ओहो, एक्चुअली यहाँ पे ना एक, चलिए ठीक है, जेड नॉट की बात करते हैं। यहाँ से वैसे सेक्शन फॉर्मूला से इसने हो जाना था, क्योंकि जेड नॉट माइनस जेड वन माइनस जेड नॉट का वैल्यू जो था वन बाई रूट टू आया था, वन बाई रूट टू आया था, राइट। यानी कि इसका वैल्यू वन बाई रूट था, वन बाई वन बाई रूट टू था, वन बाई रूट टू। यहाँ से भी मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। बट बाय द वे, वन बाई रूट टू इज इक्वस टू प्लस, सॉरी, इंटू प्लस माइनस वन। रूट टू ऊपर जाएगा, जेड टू माइनस जेड नॉट अपॉन जेड वन माइनस जेड नॉट। रूट टू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टू प्लस माइनस वन। यानी कि जेड वन माइनस जेड नॉट तो मेरे पास ऑलरेडी है, जेड वन माइनस जेड नॉट मैंने कैलकुलेट किया है, और जो कि ये रहा, ठीक है, जेड वन माइनस जेड नॉट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो जेड टू माइनस जेड नॉट है वो आएगा प्लस माइनस टू टाइम्स वन बाई टू, माइनस, माइनस ही था अभी हमने देखा यहाँ पे, माइनस हाफ आयोटा, ठीक है। तो जब यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका अंदर, तो यहाँ से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाले हैं। क्या क्या आने वाले हैं देखिएगा, जेड टू इज इक्वस टू जेड नॉट को अगर मैं दूसरी साइड लाऊंगा तो टू जेड वन माइनस जेड नॉट आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, ठीक है, आप देख सकते हैं टू का इंटू अंदर करोगे तो ये वन हो जाएगा, राइट। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टू जेड वन माइनस जेड नॉट। अब एक्चुअल में एक काम कर लेते हैं ना, हम कर ही लेते हैं इसको, इसको हम कर लेते हैं। तो टू का एक बार हम टू का इंटू अंदर करते हैं, एक बार प्लस माइनस टू का भी अगर हम करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, जेड टू माइनस जेड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। और यहाँ पे माइनस है तो प्लस की वजह से आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जेड टू इज इक्वल्स टू, एक बार लिखेंगे वन माइनस आयोटा प्लस जेड नॉट, और एक बार लेंगे जेड टू इज इक्वल्स टू वन, सॉरी, वन माइनस वन के साथ माइनस आयोटा लेंगे और माइनस वन के साथ प्लस आयोटा लेंगे, ठीक है ना। देखो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस लेंगे, ऐसा नहीं कि चार पेयर बना दिया आपने। ओके, जेड नॉट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर से मेरे पास आएगा, जेड नॉट की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आएगा थ्री बाई टू प्लस हाफ आयोटा, और नीचे से मुझे मिलने वाला है माइनस हाफ प्लस फाइव बाई टू आयोटा, राइट। थ्री बाई टू प्लस हाफ आयोटा माइनस हाफ प्लस फाइव बाई टू आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मुझे मिल गए, जेड टू की मतलब दो वैल्यू मिल गई। अब इसने क्वेश्चन में पूछा था कि मुझे मिनिमम चाहिए, यानी कि जेड टू का मॉडुलस के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। तो देखो मॉडुलस निकालना मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है मॉडुलस का वैल्यू। अब स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा यहाँ से। अब आप देख लो, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, यहाँ से आएगा 10/4, यानी कि 5/2 आया। और अगर आप यहाँ नीचे वाले को, जो यहाँ पे लिखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जब आप इवेल्युएट करोगे तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट है -12, -12 का स्क्वायर होता है 1/4, प्लस 5/2 का क्या होगा 25/4, यानी कि 26/4, यानी कि 13/2। अब 13/2 आया एक वैल्यू, एक वैल्यू 5/2 आया। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए आप खुद से देख सकते हैं, जो छोटी वैल्यू है वो 5/2 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर दूसरी अप्रोच से, आप तो दो अप्रोच से बताने वाले थे, तो देखिए दूसरी अप्रोच में ये है कि हमारा रेडियस आया, देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, देखो इसकी वैल्यू आई है √2, और इसकी वैल्यू आई है 1/√2, यानी कि Z1, ये जो Z1 दिख रहा है आपको और ये Z0 है, इसकी वैल्यू आई है 1/√2, इसकी आई है √2। तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे, एक रेशियो में लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये देखो इसका जो है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू टू से इंटू करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये जो रेशियो जो है रियल नंबर के टर्म्स में लिखा जाता है, रेशनलाइज करोगे अगर, तो 1:2 हो जाएगा। अब ये कुछ प्रॉब्लम ऐसे बन गई, ध्यान दीजिएगा है, इसको हम दो, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे बन गई है कि यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे Z2 है। अभी मैंने डायग्राम देखो, डायग्राम में दोनों केसेस आएंगे, एक बार जेड, मैं बताऊंगा अभी आपको दोनों डायग्राम, आपको खुद से सॉल्व करना है ये, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए Z1 1,1 है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जैसे 1 + i है, इसको हम 1,1 लिखेंगे। Z0 जो हमें दिया गया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, Z0 को ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, हाफ और 3/2। तो इसको लिख दो 1/2, 3/2। रेशियो दिया गया है 1:2, और Z2 को मैंने x, y माना है। जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्री में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए इस 1 का इंटू आप इधर करेंगे, ट्रिक होती है कि मतलब 1 का इंटू इधर करेंगे, 2 का इधर करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, होता था mx1 + nx2/m+n, राइट। इसी तरीके से my1 + ny2/m+n, ये हो गया इंटरनल सेक्शन के लिए। ठीक है ना। Z2 जो है, देखो Z0 जो है Z1 Z2 को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा भी केस हो सकता था। दूसरा केस देखिए, यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 13/2 वाली वैल्यू मिलेगी। आप खुद से करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपको ये वैल्यू मिली या नहीं। और फिर आप सॉल्व करना mx1 - nx2/m-n, और यहाँ पे my1, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है फॉर्मूला, राइट। बहुत इजी है, आप ऐसे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सबसे बेसिक चीजें क्लास 10th में बताया जाता है, ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन से करेंगे इसको, तो आपको आ जाएगा जो हमारा आंसर है 5/2। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमने इसको दो मेथड से सॉल्व, मतलब दो टेक्निक हमने डिस्कस करी, पहला रोटेशन और दूसरा ये वाला मेथड, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स टाइप का हो गया, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफी साफ तरीके से दिख भी रहा है, और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको। तो आप क्या करेंगे, इन दो, एक मेथड तो मैंने आपको करके दिया है, दूसरे मेथड से आप ट्राई करना, है ना। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये आपका सेम आंसर आता है या नहीं आता है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।